नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। फिल्म इंडस्ट्री में खान परिवार, बिजनेस इंडस्ट्री में अंबानी और राजनीति में गांधी परिवार। जी हाँ, इन तीनों क्षेत्रों में ये तीन वो नाम है जो दशकों से राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री में जितने एक्टर्स के नाम के आगे खान लगा हुआ है वो वाकई में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो अंबानी परिवार वाकई में एक बड़ी मिसाल है। जिस तरीके से अंबानी परिवार का हर सदस्य अपनी एक अलग पहचान रखता है। और अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में गांधी परिवार इकलौता ऐसा परिवार है जिसने दशकों तक भारत देश की सत्ता पर राज किया। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं इस वक्त गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी के बारे में। वो राहुल गांधी जिनके नाम के आगे सिर्फ गांधी लगने से उनकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं वो औहदा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर राहुल गांधी के नाम के आगे से गांधी हटा दिया जाए तो क्या उनकी पहचान होगी। हालांकि ये काफी ज्यादा गलत होगा कहना कि राहुल गांधी की सिर्फ जो पहचान है वो इसलिए है क्योंकि वो गांधी परिवार के बेटे हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि अगर आज राहुल गांधी इतने ज्यादा लोकप्रियता रखते हैं, जनता के बीच इतना जुड़ाव रखते हैं, आज अगर राहुल गांधी के पास जो भी शानो शौकत है, जो भी लोकप्रियता है, जो वर्चस्व है, वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के नाम से है। लेकिन कैसा लगेगा आपको ये जानकर जब आपको पता चले कि यही गांधी नाम जुड़ने से राहुल गांधी को शर्म आने लगी थी, राहुल गांधी घबराने लगे थे, राहुल गांधी को डर लगने लगा था और जिसके चलते राहुल गांधी ने अपने नाम को बदलने का फैसला ले लिया था। कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि एक वक्त आ गया था जब राहुल गांधी ने अपने नाम के आगे से गांधी को हटा दिया था। कैसा लगेगा ये जानकर कि जिस राहुल गांधी की पहचान गांधी परिवार से है वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें गांधी परिवार से जुड़ा हुआ समझे, कोई भी ये जाने कि राहुल गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भारत देश की सत्ता पर दशकों तक राज करने वाले गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली वो आखिरी नींव है। कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि राहुल गांधी ने एक समय में अपने नाम को बदलने का फैसला ले लिया था और 3 सालों तक उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा कि वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो गांधी परिवार के बेटे हैं। जी हाँ, ये सच है, हैरान कर देने वाली सच्चाई है, लेकिन हकीकत यही है कि एक वक्त था जब राहुल गांधी को अपना नाम बदलना पड़ा था। आखिरकार क्या है इस पूरे मसले के पीछे की सच्चाई? क्यों राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि लोग जाने कि वो गांधी परिवार के बेटे हैं? आखिरकार वो क्या वजह थी कि राहुल गांधी को अपना नाम छुपाना पड़ा, अपनी पहचान छुपानी पड़ी? आखिरकार वो क्या वजह थी कि राहुल गांधी हर किसी से ये छुपाना चाहते थे कि उनका नाम राहुल गांधी है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जन्म नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में 19 जून सन 1970 को हुआ था। राहुल गांधी एक राजनीतिक वंश के मुख्य उत्तराधिकारी हैं। बात करें परिवार की तो उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहली और सबसे ज्यादा समय तक रहे प्रधानमंत्री हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनके पिता राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली। राहुल गांधी ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर गांधी नेहरू परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इस पूरे सियासी दौर में राहुल गांधी पर कई आरोप लगे। कई बार उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की। हर बार विपक्ष के हमले को स्वीकार कर खुद को सुधारने की भी कोशिश की। विपक्ष की तरफ से लगातार उनकी योग्यता पर सवाल उठता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे खुद को अब तक इन तमाम चुनौतियों के आगे दृढ़ता से खड़ा करके रखा? दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब वो काफी ज्यादा अकेले हो गए थे। ये वक्त था साल 1983। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वही वक्त था जब उनकी दादी इंदिरा गांधी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी।
सन 1983 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री बने राहुल के पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इसलिए राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से अपना नाम बदलकर अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करना पड़ा था। ग्रेजुएशन के बाद राहुल ने करीब 3 साल तक लंदन के मॉनिटर ग्रुप के लिए काम किया। ये कंपनी मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर की सलाहकार संस्था थी। वहां भी वो सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी नहीं बल्कि रॉल विंसी के नाम से जाने जाते थे और काम किया करते थे। जी हाँ, वो राहुल गांधी जिनके नाम के आगे गांधी लगने से उनकी पहचान को एक खास वजूद मिल जाता है। ये वो दौर था जब राहुल गांधी को अपनी इस पहचान को छुपाना पड़ा। आप समझिए कितना तकलीफ पहुंचाता है ये सुनना कि गांधी परिवार का मुख्य उत्तराधिकारी एक अनजान देश में अनजान जगह पर 3 साल तक अपनी पहचान को छुपा कर रहा। अपनी जान को बचाने के लिए राहुल गांधी राहुल से रॉल विंसी बन गए और ऐसे राहुल गांधी ने अपनी जिंदगी के 3 साल बिताए। इसके बाद राहुल गांधी भारत तो आ गए, लेकिन उनकी जिंदगी पर खतरा लगातार मंडराता रहा। आपको बता दें कि भारत लौटने के बाद राहुल गांधी मुंबई के एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड में बतौर निर्देशक कार्यभार ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद राहुल का झुकाव राजनीति की ओर बढ़ता गया और साल 2004 में वे पूरी तरह राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी मां और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू किया। इसके बाद वे सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने लगे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से लड़ने की घोषणा के साथ सक्रिय राजनीति पदार्पण करते हुए नजर आए। और अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर जो लगातार दावे किए जा रही हैं, वो आने वाले समय में कितने हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक वक्त था जब राहुल गांधी अपने पिता और अपनी दादी को खोने के बाद बुरी तरह से टूट गए थे। ऐसे में उनकी मां और कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे को न केवल लगातार बढ़ रहे खतरों से बचाया, बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में अपने बेटे को निखारने का काम भी किया। और आज मां सोनिया गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन अफसोस मोदी सर ने मामले में दोषी करार होने के बाद राहुल गांधी को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आखिरकार विपक्ष का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट। देखा आपने और सुना भी, और वाकई में ये वो वक्त था जब राहुल गांधी की जिंदगी में काफी कुछ चल रहा था। यहाँ तक कि राहुल गांधी की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था और ऐसे में उनकी मां सोनिया गांधी ने अपनी बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी बेटी को कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी साजिशों से बचाने के लिए फैसला लिया और राहुल गांधी को उनके नाम को छुपाने की जो सलाह है वो उन्होंने दी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई इस बात पर भरोसा कर पाएगा कि आज राहुल गांधी जो अपने नाम से जाने जाते हैं, जो इस बात से जाने जाते हैं कि वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो गांधी परिवार जिसने भारत देश पर दशकों तक राज किया, वो एक ऐसा वक्त देख चुके हैं जब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें गांधी परिवार के बेटे के तौर पर जाने। इस वक्त राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी विपक्ष को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई दे रही है, आखिरकार मिशन 2024 को लेकर के जो एजेंडा इस वक्त राहुल गांधी चला रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।